शांति राख शांति मरी होनी अभी। अच्छा आपा आज एक देवता पढ़ा रहे इस देवता का नाम क्या है? तेजा जी। अहिया को नहीं आप लेना हो तो भी ले लाइन रो रो की हर लाइक कर दो सीधा ही दे दे भाई। टाइम लगेगा लेकिन टाइम ला के चीज आवा नहीं दिम आनंद दिया लगा। अब मैं ये रो रो के कर दूँ और लाइक कर दो रे शेयर तो एक ये जल्दी हो जाओ काम हो है नहीं। लेकिन एक टाइम ला के आओगे नहीं जब 3-4 साल में धक्का खाऊंगा फिर बस सफलता मिलेगी तो बात थोड़ी सी बढ़िया होगा सूल बाब नहीं हुआ नहीं तो बा करके हो जुआ लेकिन जरूर है पक्को है थारो आशीर्वाद रही हो तो दादा हो गया अब थे बड़ा हो गया है वो नहीं। तेजा जी तैसे तेजा जी के पिता का नाम था थोड़ा इंटेलिजेंट दिखाया करो बोले करो सब है नहीं। ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तेजा जी की माता का नाम था राजकंवरी। क्या नाम था? तेजा जी का जन्म कब हुआ है? 1073 खड़नाल स्थान कहां पड़ता मेरे भाई? नागौर के। जन्म कब हुआ? जन्म तो 1073 में होगा। कब? महीना माघ शुक्ल 14 या चतुर्दशी कह दो चतुर्दशी। इनके अंदर तेजा जी का जन्म होता है। तेजा जी के जन्म के बाद एक बात याद रखनी है इन्होंने अपना एक गुरु बनाया था जिसका नाम था मंगलनाथ। मंगल है नाथ बोलो मंगलनाथ की जय हो। अच्छा इनकी बहन का नाम था राजलबाई। बहन का नाम क्या था? राजलबाई। तेजा जी थारा मंदरिया बोले कोयलड़ी। हाँ काला ऊपर बैठे हो कालो नाक बड़ा नहीं आपा बम्बी उत्ते बैठो कालो यहाँ सब जो भी है इसे कहते हैं तेजा जी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कार्यों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? अच्छा तो लिखा ला रहे हो नहीं लिखता रहो। कृषि कार्यों के उपकारक किसे कहा जाता है? तेजा जी को। तेजा जी को कहा जाता है धोलिया पीर। धोलिया पीर। काला व बाला का देवता। काला किन बोले? काला काला सांप रख दे सांप। वह बाला बोले रोग ने। किन बोले? रोग ने। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार। आई तो लेट क्या दूं घर का 7 बजे। काला व बाला का देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को। बाला किने बोले? रोग ने। और काला किने बोले? सांप ने। बताते हैं गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इसे विष्णु का अवतार मान सॉरी ग्रासिया जाति। ग्रासिया जनजाति है नहीं सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है? ऑपरेशन नाइड है याद रखियो। सहरिया जनजाति अपना आराध्य देव किसे मानती है? लिख लियो रे सहरिया जनजाति का आराध्य देवता तेजा जी है। लिख लेगा ये टेंशन ना लेने की थी ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। आगे लिखता रहियो क्या नाम था? यह रामचंद्र जाट की पुत्री थी। और रामचंद्र जाट कठे का? ये थे अजमेर के। कहाँ के थे? अजमेर के। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। अब बात करा घोड़ी रे थारी लीलन ने सुनो नहीं गानो तो घोड़ी का नाम था लीलन। गुरुजी में सिनगारी भी नाम सुना है। सिनगारी कहते थे इस घोड़ी को भी। अलग अलग नाम है दोनों है एक ही नाम लेकिन है अलग अलग मतलब लीलन सिनगारी सिद्धो कौन बोला तो लीलन सिनगारी एक यूट्यूब पर सर्च करो थे गानो आओ है भी गाना बड़ा बड़ा भूत नाच जाए
सुन लो नहीं। हाँ गानों की समझ को नहीं आया, लेकिन वो सारो चीज बढ़िया है। पुजारी ने बोला घोड़ला, पुजारी ने क्या बोला तेजा जी का? पुजारी ने ये एक वृक्ष है, ओ वृक्ष है नीम को। तो तेजा जी के थान किस वृक्ष के नहीं होते हैं? नीम वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं? और गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं? एक बात ये याद रखनी है, ठीक है गुरुजी नाम याद कर लेना। तो नीम वृक्ष के नीचे तेजा जी के थान देखने को मिलते हैं। तेजा जी के गीतों को क्या कहते हैं? तेजा टेर। तेजा जी के मेरे भाई गीत को कहा जाता है तेजा टेर। तो याद हो जाएगा नहीं, पत्नी पेमल दे, घोड़ी को नाम लीलन सिंगारे, पुजारी घोड़ला, और किस वृक्ष के नीचे थान होती है? नीम वृक्ष के। गीत को क्या कहते हैं? तेजा टेर। बात करें इनकी कर्मस्थली, कर्मस्थली या पवित्र तीर्थ स्थली किसे कहते हैं? तेजा जी की पवित्र तीर्थ स्थली। तो मेरे भाई एक स्थान पड़ता है राजस्थान में, बासी दुगारी। बासी दुगारी जो स्थान है वो कहां पड़ता है? बूंदी के अंदर। अब बताते हैं तेजा जी, आठ तक दिखा नहीं? चलो फिर नहीं आगे आऊंगा, इतो उतार लो। आती कौन दिखा? यहाँ क्यों हो रही है? पिता का नाम क्या था? माता का नाम? जन्म 1073 में कहाँ हुआ था? इसलिए एक प्रश्न याद रखना, खड़नाल का भैरव किसे कहते हैं? लिख लो, खड़नाल का भैरव। बेरू बोला नहीं वो। एक और नाम याद रखना है, क्यों रखना है? राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? तो ये भी बात याद रखना, महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी है ना। एक बात और याद रखना, पीर भी सॉरी, इनको तेजा जी को सांपों के देवता भी कहा जाता है। 3 नाम ए याद और रखना है, ठीक है? थे लिखो। तेजा जी ने जो अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली थी, अस्त्र शस्त्र, वो अपने नाना ते दादा तो ली सी। नाना का नाम था दुल्हन जी, दादा को नाम हो बक्सा जी। तो इनसे अस्त्र शस्त्र की क्या ली थी? विद्या। देखो बतावा है तेजा जी की मृत्यु है वो सांप डसने से हुई थी, सांप डसने से। पहली बात तो वो याद रखना है कि तेजा जी को जो सांप डसा वो कहां डसा था, तेजा जी की जो मृत्यु हुई वो कहां पर हुई थी। तो मेन बात ये याद करनी है। सदेरिया, सदेरिया स्थान पड़ा है ब्यावर के अंदर। ब्यावर कहां पड़ता है? रामदेव जी के भजन को क्या कहते हैं? ब्यावल्ले है, क्यों है नहीं? तो मृत्यु होती है सदेरिया में सुरसुरा। सुरसुरा स्थान पड़ा है किशनगढ़ में, और किशनगढ़ गढ़ पड़ा है अजमेर के अंदर। यहां पर क्या होती है? मृत्यु। अब बात करें तेजा जी का मंदिर की। देखो एक मंदिर है भावता में, भावता जो स्थान है वो कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। यहां पर बताते हैं जो रोगी व्यक्ति होता है ना, रोगी का इलाज जो गाय के मूत्र से किया जाता है निःशुल्क। इलाज मूत्र से निःशुल्क किया जाता है। एक मंदिर यहां पर है भावता में, एक मंदिर है परवसर में।
परबतसर नागौर स्थान जो है वो कहां पड़ता है? यहां पर मेला भी लगता है। गुरुजी मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं ने। जी ने बोला तेजा दशमी, बोला नहीं। ये परबतसर में मेला जो लगता है ये पशु मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? परबतसर नागौर में। यह बीकानेरी ऊंट, अरे क्यों बोल रहे हो रे? बीकानेरी ऊंट व नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है मेला के लिए प्रसिद्ध है। अंत में एक लाइन लिखना, 2011 में तेजा जी के गांव पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी है। जारी है। तो तेजा जी के गांव में कितना रुपये डाक टिकट जारी है? 5 रुपये। तो एकमात्र देवता जिसके गांव पर है वो कौन है? एक कौन बोला था? अस्त्र शस्त्र का जो दिशा ली थी वो किस नाना जी से, किस दादाजी से? मृत्यु कहां पर हुई? सुरसुरा। सुरसुरा कहां पड़ता है? किशनगढ़ कहां है? सांप कहां डसा? सदेरिया कहां है? ब्यावर, अजमेर के अंदर। इसके अलावा बात याद रखनी, इनका मंदिर एक तो कहां है? भावता। भावता कहां है? अच्छा, रोगी व्यक्तियों का जो इलाज होता है, रोगी कौन सी है? केवल सांप डसे हुए, है ना? वो रोगी व्यक्तियों का जो इलाज होता है वो गाय मूत्र और नीम के पेड़ पत्तियों से होता है, निःशुल्क किया जाता है बिल्कुल। परबतसर नागौर में एक मंदिर और बना हुआ है, ये एक पशु मेला है, सभी को पता है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है की दृष्टि से वो कौन सा है? किसका लगता है? तेजा जी का। अच्छा, तो मेला जो है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। बीकानेरी ऊंट और नागौरी बेल यहाँ अधिक मात्रा में बिकते हैं। और 2011 में तेजा जी के गांव पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी है? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। किसके? तेजा जी के। इतनी बात समझ में आई? उतार लिया सभी ने? इसके बाद एक नए लोक देवता पढ़ेंगे जिनका नाम है देव नारायण जी। करें शुरू। तेजा जी के गांव पर कहीं पर तो खुद पौड़ा, खुद जिका ओड़ा भी बाबा का देव नारायण जी। देव नारायण जी पे भी 5 का डाक टिकट जारी है, लेकिन ये इसके खुद के ऊपर है। चलो पढ़ लेते हैं। बोलो देव नारायण जी महाराज की जय। देव नारायण जी। देव नारायण जी की बात करा तो देव नारायण जी के पिता का नाम था स्वाई भोज। क्या नाम था? स्वाई भोज। देव नारायण जी की माता का नाम था सेडू खटाणी। वेरी गुड। क्या नाम था? इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो कब हुआ? 1243 में। और 1243 में जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था? आसींद में। आसींद नामक स्थान कहां पड़ता है मेरे भाई? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है ये स्थान? भीलवाड़ा में। देव नारायण जी का बचपन को, जी अपना एक बचपन को नाम हुआ नहीं भी, देव नारायण जी को एक बचपन को नाम भी होगा। गुरु जी बचपन का जो नाम था वो कभी भूल मत जाना, और वो नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। अब बचपन का नाम तो ये था, अब कई एक उपनाम और देख लेते हैं। राजस्थान में क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में क्रांति के जनक देव नारायण जी थे। गुर्जर जाति के लोग इन्हें कहते हैं विष्णु का अवतार। औषधियों, औषधि समझो नहीं किन कहे? औषधियों व आयुर्वेद का ज्ञाता किसे कहते हैं? के ज्ञाता। उदल जी के नाम से भी कौन प्रसिद्ध हुए थे? एक नाम और याद रखना, उदल भगवान। इन दो नाम से जाना जाता है किनको?
देव नारायण जी को। देव नारायण जी की जो फड़ है मेरे भाई, वो याद कैसे करनी। देव नारायण जी की जो फड़ है वो लोक देवताओं में सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। तो सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ किसकी है? लंबी या नहीं? हाँ, तो लंबी है। तो सबसे प्राचीन और लंबी फड़ किसकी है? अच्छा, देव नारायण जी की जो फड़ है वो किस जाति के भोपो द्वारा? हाँ, वेरी गुड, गुर्जर जाति के भोपो द्वारा। और ये जो भोपे होते हैं ये अविवाहित होते हैं। अविवाहित को मतलब समझो नहीं? ठीक है। तो गुर्जर जाति के अविवाहित भोपों द्वारा फड़ का क्या किया जाता है? वाचन। वाचन ने किन बोला? वाचनो किन कह रहे हैं? पढ़ना। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तुझमें दिखता है सब जंतर मंत्र। जंतर वाद्य यंत्र, किसो मंत्र? जंत्र। तो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का क्या किया जाता है? वाचन। 2 सितंबर के दिन सन था 1992। 2 सितंबर 1992 में इनकी फड़ पर भारतीय सरकार ने 5 रुपए का क्या कर दिया? डाक टिकट जारी कर दिया। लेकिन ये ऐसे लोक देवता हैं जिनके स्वयं पर 2011 में भी 5 रुपए का क्या कर दिया? डाक टिकट जारी। तो एकमात्र वो लोक देवता बताओ जिनकी फड़ और स्वयं पर दोनों के ऊपर डाक टिकट जारी है, वो कौन है? देव नारायण जी। इनके पत्नी का नाम था पिप्पलदे। क्या नाम था? घोड़े का नाम था लीलागर। लीलागर। महाराणा सांगा का नाम सुना है क्या? महाराणा सांगा के आराध्य देव कौन थे? देव नारायण जी थे। इसीलिए महाराणा सांगा ने देव नारायण जी का मंदिर बनवाया। मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। ये जो मंदिर बनवाया वो देव डूंगरी पहाड़ी पर। जो देव नारायण जी ने, तो देव याद रखियो। देव डूंगरी पहाड़ी कहां पर है? तो ये पहाड़ी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। CH मतलब चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर देव नारायण जी को क्या बना दियो? मंदिर। ओ मंदिर बनवायो महाराणा सांगा। तो देखो, देव नारायण जी के पिता का नाम क्या था? माता का नाम था? जन्म 1243 में आसींद भीलवाड़ा में हुआ। बचपन का नाम? राजस्थान में क्रांति के जनक कौन थे? विष्णु का अवतार जो मानती है वो कौन सी जाति मानती है? गुर्जर जाति के लोग। औषधियों आयुर्वेद के ज्ञाता किसे कहते हैं? उदल जी। उदल भगवान किसे कहते हैं? प्राचीन व सबसे लंबी फड़ किसकी है? और सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध किसकी है? बाबू जी काल कराए बोलियो ना। गुर्जर जाति के अविवाहित भोपों द्वारा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट फड़ पे जारी हो गया। और समय पर कब हुआ? कितने का? पत्नी। घोड़े का नाम? महाराणा सांगा के क्या थे? वेरी गुड। इसके बाद देखो इसका मंदिर देखते हैं कहां पर है। बढ़िया मंदिर जहां पर भीड़ ज्यादा लगती है और जहां पर फ्री में भी इलाज होता है, वो मंदिर कहां है? देखो, देव नारायण जी का जो मंदिर बना है मेरे भाई, मूल मंदिर है आसींद के अंदर। क्या हुआ? आसींद नक्की झील पर है। तो अच्छा में कहती है कहती हुंदी सी थोड़ा सा नजर है। अब ठीक है ना तो नान दो आए लिख लिया थे। मंदिर आसींद भीलवाड़ा बोल तो रहा हूँ, लिख लेगा इतना बोड़ा को नहीं, चंट बहुत है। मंदिर आसींद भीलवाड़ा में। आठे मेड़ो कद बड़ा मेड़ो भादुआ की 7वीं ने, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है? मेला गुरुजी भरा दिया। एक प्रश्न आएगा देव धाम कहां पर है, और एक नाम आएगा देव माली कहां पर है। दोनों ही अलग अलग है मेरे भाई। देव धाम, धाम है टोंक के अंदर। याद रखियो, धाम पर जाऊंगा टोंक नहीं लेके जाऊंगा, तो टोंक में क्या है? धाम। और देव माली कहां पर है? अजमेर के अंदर।
तो देव नारायण जी, देवमाली अजमेर, देवधाम टोंक। अब मनी बताओ देव डूंगरी कट है? अभी तो कराई चित्तौड़गढ़ में। बोलो क्या मियो, समझ में आ गई क्या? देव नारायण जी पे एक फिल्म बन रही है, फिल्म, और उस फिल्म की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? नाथू सिंह गुर्जर ने। नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई थी। तो याद रखना, गोगा जी की, देवनारायण जी की फिल्म बनी, बी की भूमिका जी की बाकी निभाई है, लिख लो फटाफट। और यहां पर बताते हैं कि इनके जो इलाज, पूजा जो करते हैं ना, वो ईंट व नीम की पत्तियों की करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? ईंट व नीम की पत्तियों की।